आया था क्या? साहिल फेत जी हेलो। बोलिए। हाँ हाँ हेलो। जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ हजरत, वो हजरत तुम्हें है ना वीडियो करवा मेरा। हेलो क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हजरत, तुम्हें किफायतुल्लाह काफी का तुम्हें क्या? कि, आपकी बात समझ में नहीं आ रही, फिर से बोलिए। ये किसी और भाषा में बोल रहे हैं जो भगाइए इनको यहाँ से, काफी हनफी। भगाइए इनको यहाँ से, बंद करो यहाँ से। क्या बोला? हाँ। काफिर बोल रहा था क्या मुझको? पता नहीं मेरा नाम लेता, किसका नाम लेता इनको इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है असल में। ये सब ये हरकतें नहीं, असल में ये सब हरकतें क्यों करते हैं? ये सब हरकतें इसलिए करते हैं, ये सब हरकतें ये लोग इस वजह से करते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बचा नहीं है। जी हाँ? एक मिनट। नहीं कैस भाई, वो क्या कह रहे थे? आपको उनकी भाषा समझ में आ रही थी? वो 3-4 बार काफिर कह रहा था, काफिर ही कह और रहा था। अच्छा, और अपने चेहरे मोहरे से अच्छा वो खासा काफिर खुद ही दिख रहा था। अच्छा खासा काफिर खुद ही दिख रहा था बंदा, लेकिन जो है वो काफिर ही कह रहा था बेटा। ये सब बरेली लोग हैं ना, इनके पास यही हथियार बचा है अपनी आवाम। ये बेचारे तिलमिल छोड़ करके इनके पास कुछ बचा नहीं है। ये बस यही कर सकते हैं कि ये अहले हदीस उलमा के खिलाफ नफरतें डालो ताकि इनको सुनना बंद करे। ये सब तड़प, ये इनकी तड़प है अंदर से। ये अगर दलील के मैदान में कुछ कर सकते ना तो ये सब हरकतें नहीं करते। इनके पास कुछ रह नहीं गया दलील के मैदान में करने के लिए। तो जब इंसान दलील के मैदान में हार जाता है ना तो ऐसी ओछी हरकतें करना शुरू कर देता है। एक वो, क्योंकि वो अभी किफायत भाई ने जो बात कही, सरफराज भाई ने कही और मैंने जो कही, तो क्या बोल रहे भाई आप? मुझे लगता है बेनिफिट ऑफ डाउट देते, क्योंकि हम लोगों को शायद उनकी भाषा नहीं, वो आज इसका फोन पे आया था मेरे पास, तो मैं आवाज देकर पहचान गया। वो मैं इसकी आवाज सुन करके पहचान गया। ये कर्नाटक का ही बंदा, मेरे पास फोन भी आया था, जिसलिए मैंने इसको पहले ही कहा कि इसको भगाओ यहाँ से। अच्छा नहीं, बहुत क्लियर तरीके से मैंने सुना है उसकी आवाज को। अच्छा, जो हम लोगों ने बात किया है इमाम के और अलैहिस्सलाम के हवाले से तीनों लोगों ने, तो अब अगर यही बुनियाद है हम लोगों के काफिर कहने की, वो कहलवाने की, तो भाई इसी पे आके बात कर ले। इनका बड़े से बड़ा आलिम हो, जिनको ये जानते हो कि बहुत अहम है, बहुत लंबी बारी और तवील शख्सियत है, उसको लेके आ जाए, उससे बात करवा ले किसी इमाम ही के मौजू पे कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमाम कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, कैसा उसका हुक्म क्या है, हमारा मौक़िफ़ गलत है कि सही है। ये काफिर कहने से क्या होगा? काफिर मुशरिक कहते रहो दिन रात। चलें, अल्लाह हिदायत दे सबको। अच्छा, एक फनी बात ये है, ये जो भाई अभी ज्वाइन हुए थे ना, जिन्होंने सबको ये लगा जैसे कि वो शेख किफायत को काफिर कह रहे हैं, नऊजुबिल्लाह, तो वो पीछे चैट में कह रहे, बोले मैंने काफिर नहीं कहा, और किसी और ने कहा उनकी जुबान डकनी है, और वो जुबान में वो कुछ बोल रहे थे, पता नहीं क्या बोल रहे थे, जिससे सबको ये समझ में आया, और वो कई लोग साथ में बैठे हुए। तो मैं ले रहा हूँ और हम लोग उनकी बात समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, कई बार क्या होता है ना, कुछ बातें बस ऐसे ही गुमान में पैदा हो जाती है, ऐसे लगता है। तो शुरू करते हैं जी। साहिल भाई। हाँ बोलिए हजरत। नहीं ठहर, अभी वजाहत कर रही। भाई आप लोगों को उर्दू में बात करना होगा यहाँ पे। हाँ नहीं तो कुछ का कुछ समझेंगे लोग जी। उर्दू में ही बात कर रहा हूँ, बोलिए। वेरी गुड। हाँ, आपने कुछ वैसा तो नहीं कहा था जैसे सबको समझ में आया जो बात? मैंने वैसा नहीं कहा कुछ भी, आप लेकिन है ना, सबको समझ में ऐसे ही आया। ठीक है, तो चलिए शॉर्ट। हाँ बोलिए, क्या सवाल है? आपने जो कहा था जैद भाई, एक मिनट जैद भाई, आपने जो कहा था वो दोहरा दें। क्या कहा था आपने? शेख किफायत को आप क्या कह रहे हैं? का मौका आपको दे रहे हैं। जी जी, मैंने किफायतुल्लाह काफी कहा था, काफिर नहीं कहा था। काफी क्यों कह रहे हैं उनको काफी? मुझे नाम नहीं मालूम था, मगर एक लड़का है इधर, वो किफायतुल्लाह काफी है उनका नाम। मैंने उनका नाम लेके उनको ये लिया, मगर सिर्फ आपके लड़के ने कहा कि उनका नाम सिर्फ किफायत बोलिए, यही ठीक रहेगा। सनाबिली है, सनाबिली, शेख किफायतुल्लाह सनाबिली। हाँ जी, चलिए, बहुत माजरत है अगर आपने यही कहा था, तो भाई मैंने भी कुछ कलिमात कह दिए थे, मैं आपसे माजरत करता हूँ और माफी चाहता हूँ। जी चलिए, वजाहत हो गई, अच्छी बात है। अब बोलो, क्या बताना चाह रहे थे, क्या सवाल था आपका? मैं हजरत किफायत हजरत से बात करना चाहता हूँ। क्या बात करना चाहते, बताइए जी, बताइए हजरत। क्या
सूफी कलीम रजवी साहब आपके मुनाजरा करने से भाग रहे हैं, आपके अरे साथ में भाई वो मुनाजरा करने के लिए वो भाग रहे हैं। भाई देखो, वो तो मैं बार बार स्ट्रीम में मैंने वाजे कर दिया है कि सूफी कलीम को हम कभी जानते तक नहीं थी कौन बंदा है ये। इस बंदे ने खुद चैलेंज किया, इस बंदे ने खुद कहा, इसके लोगों ने क्या क्या चैलेंज कर रहे हैं लोग कि मुनाजरा करना है, ये करना होगा। तो मैंने कहा कि भाई ये बाकायदा लिख के दे दो। अब ये ज्यादातर तो बातें तो स्ट्रीम में या इधर उधर से आती हैं। सूफी कलीम जो शख्स है उसकी तो बहुत ज्यादा बयान हमारे पास है भी नहीं, लेकिन इसकी तरफ से जो लोग आते हैं ना वो लंबा लंबा चैलेंज मारते हैं। तो हमने कहा भाई सूफी कलीम खुद अपने लेटर पैड पे चैलेंज लिख के दे दे कि इस मौजू पर मुनाजरा करना, किफायतुल्लाह को चैलेंज करता हूं, मैं हाजिर हूं। मैं एक बार नहीं 50 बार कह चुका हूं। लेकिन वो बंदा जब खुद नहीं चैलेंज कर रहा है तो भाग कौन रहा है? कौन भाग रहा है? उसको चैलेंज करना चाहिए ना। नहीं चैलेंज का तो क्यों नाम लिया? क्यों नाम लिया उस बंदे ने? बिला वजह मसला छेड़ा क्यों? हाँ हजरत, आपका जो आपकी जो ये है अहले हदीस की जमात है, वो वगैरह वगैरह, आप जाने वो जाने, हमें उसमें लेना देना नहीं। मगर आपके चेले ने कहा ऐसा सूफी कलीम रजवी हजरत से भाग रहे हैं मुनाजरे के लिए, वो करने के लिए तैयार हैं। आप चैलेंज लेटर पैड दे दो तो हम करने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, एक बने 1000 बार तैयार है। पकड़ के लाओ उसको, अभी लाओ, अभी 2 मिनट में तैयार हूँ, यही मुनाजरा करता हूँ। घसीट के लाओ उसको। नहीं, ये इधर ही मुनाजरा करते हो। पकड़ के लाओ, खींच के लाओ उसको। तंग करके रख दिया नालायक, ना मुनाजरा ना चैलेंज करता है, ना मुनाजरा, बिला वजह बकवास करके रखा हुआ है। ना वो गधा आता है, ना लिख के दे रहा है, और बिला वजह की एक बहस चालू है, ये भाग रहा, वो भाग रहा है। मैं कहता ला पकड़, घसीट के लाओ उसको यहाँ पे स्ट्रीम में। ठीक है, आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए। मैं आपने ये है ना स्ट्रीम, ये है ना स्ट्रीम नंबर। आप कौन हो? आप कौन हो? नहीं हो कौन? नहीं हो कौन? आपको नंबर उसको घसीट के लाओ ना यहाँ पे। जैसे आप बात करो ना, उस बंदे को लाओ, घसीट की बात करते हैं ना फेस टू फेस। अरे हो कौन? अरे खाली टाइम जाया हो रहा है। इस मौजू पे 10 मरतबा बात हो चुकी है। इस मौजू पे 10 मरतबा बात हो चुकी है कि भाई इसको अगर शौक है मुनाजरा करने का, चैलेंज करे, चैलेंज कर दे। हमारी स्ट्रीम चल रही लाइव, यहाँ करके बात कर ले ना। कुछ चैलेंज सामने बिठाओ यहाँ पे, उसको बुला के लाओ, उसको हिम्मत हो तो आके बात करें यहाँ पे। ला स्ट्रीम यहाँ पे बात यही तय करते हैं कैसे मुनाजरा होगा, कौन चैलेंज का। फिर ये जो पीछे ये जो बचकुंडे है ना, इनको हटाओ बीच से, डायरेक्ट उसको लेकर आओ, बात करते हैं। खत्म करें जैद भाई मौजू। ये कई 10 मरतबा इस मौजू पे बात हो चुकी है। इस पे 10 मरतबा बात हो चुकी है। जब वो चैलेंज करेंगे तब देखा जाएगा। अभी वो चैलेंज कर ही नहीं रहे, बिला वजह उनके चेले आकर के यहाँ पर कुत्ते फांदते रहते हैं। पता नहीं किस बिल में चूहे की तरह छुपके बैठा हुआ है। आके चैलेंज करो, निकाल उसको बिल से चूहे को, और आके बात करे वो। नहीं हजरत, सुनो, या तो ड्रामा एक बार नहीं 50 बार बोल चुका, इसको बिल से निकालो, लाओ सामने बैठ के बात करे। पहले तय कर लेते हैं मुनाजरा, शराइत तय कर लेते हैं, पे आके बात करते हैं फेस टू फेस। इस बचकुंडे को हटाओ, तुम भी भागो, ये सब हटाओ, उसको घसीट के लाओ, बात करते हैं। डायरेक्ट में बात करता हूँ, मैं रहूंगा, हो रहेगा, इधर ही बात करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुनाजरा करना है ना, सामने आना है, जाके चिल गुहार करके जाके बिल में छुप जाना है। बात जैद भाई खत्म करें, ये मौजू खत्म करें। इस पे कोई इसका कोई हमारे मौजू से कोई ताल्लुक नहीं है ना, इसका कोई फायदा है इस मौजू। एक 10 मरतबा इस पर बात हो चुकी, 10 मरतबा ये बात बोली जा चुकी है कि भाई उसको हमारी दावत अल्हम्दुलिल्लाह बगैर मुनाजरे के फैल रही है। धड़ाधड़ लोग अहले हदीस हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल तक के जहां पर एक अहले हदीस मस्जिद नहीं थी, आज वहां अल्हम्दुलिल्लाह 5 अहले हदीस मस्जिद हैं। जहां पर 2 लोग नहीं मिलते थे जमात के, वहां 2000 लोग मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुनाजरा हमारी जरूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी दावत बगैर मुनाजरे की भी फैली। जिसको शौक है मुनाजरा करने का वो चैलेंज करे, अगर वो उसके अंदर हिम्मत है तो चैलेंज करेगा, तो देखा जाएगा। हमको मुनाजरों की जरूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। खास तौर पे इस वक्त हिंदुस्तान के जो हालात हैं उसमें कोई ये कहना ना कि ऑफलाइन बैठ करके कोई मुनाजरा कर लेना, ये कोई आसान काम नहीं होता है। तो अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो चैलेंज करे, चैलेंज करेगा तो देखा जाएगा, अरेंजमेंट करेगा, अपनी जिम्मेदारी लेगा। तो ये बरेलवी जितने भी है ना, ये इनकी मुनाजरों में ये जो है ना तारीख रही है, ये हारते हैं मुनाजरों के अंदर। भाई नज़्म हक़ को बातिल उठा करके देख लें आप, मौलाना सफी रहमान मुबारकपुरी का जो मुनाजरा हुआ है बजरडी का, देख लें कि क्या इनकी हालत की है हमारे उलमा ने। तज़किरतुल मुनाज़िरीन उठा करके देख लें क्या हालत की है हमारे उलमा ने इनको, इनसे मुनाजरों में। तो ये खाली गीदड़ भपकिया दे करके ना अपनी आवाम को शांत कर रहे हैं। मसला ये कि बरेलवी आवाम जाहिल है, तो इन जाहिलों को शांत करने के लिए ना ये एक इन्होंने लॉलीपॉप थमा दिया है
ये जब कोई दलील का जवाब इनसे नहीं बन पड़ता है ना, ये बोलते हैं भाई ये मुनाजरा नहीं कर सकते हमसे। भाई दलीलें पेश की जा रही हैं, दलीलों का जवाब दो ना, कौन आपको रोक रहा है? आपकी आवाम भाग भाग करके जा रही है बरेलवियत छोड़ छोड़ करके, बचाओ दलीलों के जरिए से। ये असल में दलीलों का जवाब नहीं बन पड़ रहा है इनसे ना, तो इन्होंने एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया है कि हम दलीलों का जवाब तो नहीं देंगे लेकिन ये मुनाजरा हमसे नहीं जीत सकते। उनको पता है कि ऑफलाइन किसी इलाके में बैठ करके मुनाजरा करना मौजूदा सूरत हाल में कितना एक मुश्किल काम है, वो होगा भी नहीं, हो नहीं पाएगा। उनको पता है कि ऑफलाइन मुनाजरा बहुत मुश्किल काम है, खासतौर पे हिंदुस्तान के इस वक्त जो संगीन हालात है उसमें ऑफलाइन क्यों? बहुत अंदेशा होता है फसादात का। सुविधा हाँ। मौजूद है तो ऑफलाइन क्यों? हाँ, क्यों ऑफलाइन? क्योंकि इनको करना नहीं है ना शेख, इनको मुनाजरा नहीं करना है, इनको सिर्फ अपनी आवाम को लॉलीपॉप देकर के शान करना है। जिसको बात करनी होती है ऑनलाइन आकर के बात कर सकता है। इनको पता है कि ऑफलाइन मुनाजरा प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं कि नामुमकिन, लेकिन प्रैक्टिकली मौजूदा हालात में बहुत मुश्किल है कि कोई हॉल लिया जाए, मुनाजरा किया जाए, पोस्टर लगाया जाए, दोनों तरफ के लोगों को जमा किया जाए, दोनों तरफ के लोग जमा हो, कोई फसाद हो जाए, कौन उसको कंट्रोल करेगा? कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? जो चैलेंज कर रहा है वो जिम्मेदारी ले। तो मसला यही है ना कि इनको पता है कि ऑफलाइन मुनाजरा प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, तो इन्होंने एक लॉलीपॉप पकड़ाया हुआ है, बजाय दलीलों का जवाब देने के लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि ये लोग मुनाजरा नहीं कर सकते। भाई तुमको शौक है मुनाजरा करने का, मुनाजरा हमारी जरूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तुमको शौक है मुनाजरा करने का, तुम चैलेंज करो। और छोटे सदे में क्यों मुनाजरा करेंगे भाई? तुम्हारा बड़ा से बड़ा इदारा जो है ना, नुमाइंदा इदारा कलीम रिजवी क्या है भाई, कौन कितने लोग उसको जानते हैं। तुम जाओ अपने कहीं अजमेर शरीफ से या कोई बरेली शरीफ से या कोई अपने अशरफिया मुबारकपुर से, उन लोगों को बोलो कि जो अहले जमात के बड़े इदारे उनको चैलेंज करे जा करके, बड़ी सदे पर मुनाजरा हो जाएगा। तो हिम्मत अगर है तो चैलेंज करो, आकर के यहाँ पे अपने चेलों को भेज करके फसाद मत फैलाओ।